कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में 1 माह पहले घर से निकली गर्भवती युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बगीचे में मिला। युवती का शव उसके घर के करीब 500 मीटर दूर मिलने से इलाके में सनसनी। शौच के लिए ग्रामीणों ने शव देखा तो परिजनों का पुलिस को सूचना दी गई, जहां पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। करेरा तहसील कार्यालय में अधिकारियों के समय पर नहीं पहुंचने से नाराज जनता और अधिवक्ताओं ने विरोध जताया। नाराज लोगों ने तहसील कार्यालय परिसर में अधिकारियों की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए जाने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लोगों का आरोप है अधिकारियों के समय पर कार्यालय नहीं पहुंचने पर आमजन को परेशानी उठानी पड़ती। खटीमा में स्वास्थ्य और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली, जहां सभागार से शुरू होकर बाइक रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी। बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। युवा हाथों में तिरंगा लेकर बाइक पर सवार नजर आए और देशभक्ति से नारों से पूरा। खटीमा में हरियाली तीज के पावन पर्व पर महिलाओं के लिए विशेष तीज महोत्सव का आयोजन। रिया मेकओवर की ओनर रिया और दिया माया रेंटल कलेक्शन के ओनर माया संयुक्त आयोजन में महिला ब्लॉगरों और सोशल मीडिया से जुड़ी महिलाओं ने उत्साह से हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पारंपरिक सांस्कृतिक मेहंदी श्रृंगार गीत कार्यक्रम। हरिद्वार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत SMJN PG कॉलेज की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा में कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्राएं, प्राध्यापकों और कर्मचारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का संदेश दिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत डॉक्टर रविंद्र महाराज ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ललितपुर के तालबेट कोतवाली पुलिस ने सोलर प्लेट चोरी करने वाले शातिर जनपदीय गिरोह का किया खुलासा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 10 सोलर प्लेटें और वारदात में इस्तेमाल टेम्पो बरामद किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी आर्थिक लाभ के लिए अलग अलग इलाकों से सोलर प्लेट चोरी कर वारदातों को अंजाम देते थे। लखनऊ के नगराम थाना पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 78.330 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस के मुताबिक बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 16 लाख बताई जा रही। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नगराम निवासी प्रिंस जायसवाल और अभिजीत पटेल उर्फ सेना के रूप में हुई। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल। महासमुंद में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंची। मिनी स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम। रिहर्सल के दौरान कलेक्टर विनय लंगे और SP प्रभात कुमार ने परेड की सलामी ली। परेड में पुलिस, नगर सैनिक, NCC और NSS की कुल 11 टुकड़ियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। 6 स्कूलों के बच्चों ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति और देशभक्ति से जुड़ी प्रस्तुतियां दी। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र के छिखरा गांव में शमशान घाट की व्यवस्था नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। मृत बुजुर्ग महिला तारा देवी के अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिलने से ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। सैकड़ों ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर मुख्य मार्ग जाम किया और प्रशासन से शमशान घाट के लिए जमीन की मांग की। मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास गुरुवार सुबह 22 वर्षीय युवक का शव उसकी लोडर जीप में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक की पहचान जौनपुर क्षेत्र के टकराना गांव निवासी मनीष के रूप में हुई, जो रोजाना लोडर से मसूरी से देहरादून सामान लेता था। स्थानीय लोगों ने जीप में शव रखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव बरामद कर मामले की जांच शुरू की। रामपुर की चर्चित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी मामले में कमिश्नर कोर्ट ने राज्य पक्ष और जौहर पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच तीखी बहस सुनी। मामले में विवाद मुख्य रूप से लेआउट भवनों के नक्शे और मौके पर पैमाइश रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई। DGC और अधिवक्ता दिनेश चौहान के मुताबिक कोर्ट ने जौहर पक्ष नक्शे। मुरादाबाद के मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र में हवाई अड्डे मोड़ के सामने गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसा। 9:30 बजे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 3 युवकों को मारी टक्कर। हादसे में खेमपाल और सौरभ की मौके पर मौत, सूरज गंभीर रूप से घायल। तीनों युवक रजौड़ा कन्नरदेव गांव के रहने वाले हैं और एक ही बाइक से जा रहे थे। नरसिंहपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर बरघाटी के जंगल में बड़ा लैंडस्लाइड होने से सड़क पर आवागमन बाधित। घाटी के एक तरफ पहाड़ का बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिरा, जहां नेशनल हाईवे 45 पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रुकी। लैंडस्लाइड के दौरान किसी वाहन की चपेट में नहीं आने से बड़ा हादसा टला, जनहानि की सूचना नहीं।
पिपरिया तहसील के सेवा सहकारी समिति सेमरी तला के शाकंभरी वेयरहाउस स्थित उपार्जन केंद्र पर मूंग खरीदी को लेकर किसानों की परेशानी बढ़ रही। किसानों का आरोप है उपार्जन केंद्र पर पर्याप्त व्यवस्था न होने से आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। किसानों के मुताबिक केंद्र पर प्रतिदिन ट्रैक्टर पलटने जैसी घटनाएं आ रही सामने, जिससे हादसे का खतरा बना। परासिया जनपद की ग्राम पंचायत इकलहरा में पंचायत के कार्यों और सामग्री खरीदी में कथित अनियमितता के आरोप लगाए गए। उप सरपंच ने जनपद पंचायत सीईओ को शिकायत सौंपकर पूरे मामले की जांच कराने, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की। शिकायत में सोलर लाइट, कचरा परिवहन वाहन और स्ट्रीट लाइट की खरीदी को लेकर सवाल उठाए। रैली में बस किराए में बढ़ोतरी के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजय पटेरिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर के प्रमुख मार्गों से जुलूस निकाला। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन रैली तहसीलदार को सौंपा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया बस किराया 1.25 रुपए। रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के जिला मुख्य कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी की मौजूदगी में 15 अगस्त को होने वाले समारोह की सभी गतिविधियों का मिनट टू मिनट अभ्यास। सहायक कलेक्टर गोकुल RKNK ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई, जहां ध्वजारोहण भी किया। स्वतंत्रता दिवस से पहले रानीखेत में भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वावधान में भव्य तिरंगा यात्रा। हाथों में तिरंगा लेकर स्कूली छात्र छात्राओं, नागरिकों और भव्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, जहां तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय, देशभक्ति के नारों से सड़कें गूंज उठी। सहारनपुर के चिलकाना कस्बे में 2 युवतियों की संदिग्ध परिस्थितियों में हालत बिगड़ने पर मामला आया सामने। घटना में एक युवती की मौत हुई, जहां दूसरी की हालत गंभीर। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। पुलिस ने मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। सरगुजा के अंबिकापुर शहर के पटपरिया इलाके में आबकारी उड़नदस्ते ने अवैध महुआ शराब बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। आबकारी टीम ने किराए के मकान में चल रही इस अवैध शराब फैक्ट्री से 70 लीटर महुआ शराब बरामद की। 480 किलो महुआ लाहन भी जब्त, 24 प्लास्टिक डिब्बों में रखा गया था। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के 16 अगस्त को प्रस्तावित डीडवाना दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज की। जिला कलेक्टर अवधेश मीना और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान ने अधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने शेखा बासनी स्थित प्रस्तावित हेलीपैड का जायजा लेकर वीवीआईपी लैंडिंग। अमेठी की गौरीगंज पुलिस ने फर्जी ड्रग्स इंस्पेक्टर और पत्रकार बनकर मेडिकल स्टोर संचालकों से ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माइक, 4 प्रेस आईडी और 1 फर्जी पहचान पत्र बरामद किया। आरोपियों के पास से ठगी के 3000 रुपए और वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार बरामद। अंबेडकर नगर में प्रधानमंत्री के आह्वान पर मुस्लिम महिलाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भव्य यात्रा निकाली। पदयात्रा में हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं और अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधि शामिल। तिरंगा यात्रा के जरिए देश की एकता, अखंडता और आपसी भाईचारे का संदेश देने की बात आई सामने। कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा शामिल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रस्तावित दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। 14 अगस्त को होने वाले अहम दौरे से पहले एसपी पद्मलोचन शुक्ल के निर्देशन में हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल का कारकेड रिहर्सल। मुख्यमंत्री की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए करीब 700 जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा लगाकर हर घर तिरंगा का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने आदिवासियों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने अपने घरों, प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराकर जन भागीदारी अभियान को बताया, जहां मुख्यमंत्री ने कहा हर घर तिरंगा अभियान। शिवपुरी जिले के नरवर स्थित सिद्धिविनायक कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मचा जब जहरीला कोबरा दिखाई दिया। सांप को देखते ही कॉलेज स्टाफ और मौजूद लोगों ने अफरा तफरी मची। सूचना मिलते ही सर्प प्रेमी सलमान तुरंत पहुंचे, रेस्क्यू की कार्रवाई की। सलमान ने बेहद सावधानी, सतर्कता से जहरीले कोबरा को सुरक्षित तरीके से काबू किया। अमेठी के जिला मुख्यालय गौरीगंज में बुधवार को कल्पतरू होटल के पास खड़ी कार अचानक आग की चपेट में आई। घटना गौरीगंज कोतवाली से करीब 100 मीटर और एसपी कार्यालय से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई।
घटना में इतनी तेजी से आग फैली कि धू धू कर जलने लगी कार पूरी तरह राख में तब्दील हुई। अमेठी के रामगंज क्षेत्र में छात्र के रहस्यमय तरीके से लापता होने का मामला पकड़ रहा तूल। छात्र की जल्द बरामदगी और मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक अग्रहरी ने नेतृत्व में बड़ी संख्या में व्यापारी रामगंज पहुंचे। व्यापारियों ने चौकी इंचार्ज को ज्ञापन सौंपकर लापता छात्र की जल्द तलाश और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। अयोध्या के कुमारगंज थाना पुलिस ने अंतरजनपदीय लूट गिरोह का खुलासा कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट में इस्तेमाल सफेद रंग की अपाचे और 4 मोबाइल फोन बरामद किए। आरोपियों के पास से पीली धातु का कान का बाला 11,170 रुपए बरामद। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घर घर तिरंगा अभियान के तहत अयोध्या में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। गांधी पार्क के सामने शुरू हुई यात्रा शुभारंभ राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया। यात्रा में छात्रों की संख्या में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल। वंदे मातरम, भारत माता की जय के लगाए नारे। बांदा के पैलानी तहसील क्षेत्र के खरेई गांव में नदी किनारे बसे ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ रहीं। बरसात के दौरान मिट्टी कटने से नदी का पानी गांव की ओर बढ़ रहा और कई ग्रामीणों के घर जलमग्न हुए। नदी की कटान और जलभराव के चलते ग्रामीणों को हर समय जानमाल के नुकसान का डर सता रहा। ग्रामीणों का कहना है भीलवाड़ा नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण लॉटरी के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज। भीलवाड़ा नगर निगम के महापौर पद को सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया। आरक्षण की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों में संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू। जिले की अन्य नगर निकायों में भी अध्यक्ष पदों को लेकर आरक्षण की स्थिति सामने आई। भोपाल में बीएसएनएल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ग्राहकों के लिए नए ऑफर्स की घोषणा की। महाप्रबंधक महेंद्र सिंह धाकड़ ने प्रेस वार्ता में बताया, फ्रीडम 2.0 ऑफर के तहत ₹1 में 24 दिनों के लिए अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग की सुविधा। इसके तहत 2399 के रिचार्ज पर ग्राहकों के लिए 47 दिनों की अतिरिक्त वैधता देने का ऑफर। भोपाल में एनालॉग पनीर की बिक्री आपूर्ति को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सघन जांच और निगरानी अभियान तेज किया। जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एवेन्यू ई कॉमर्स लिमिटेड के डीमार्ट रेडी डेटा कॉलोनी स्थित प्रतिष्ठान पर जांच कार्रवाई की। टीम ने पनीर और अन्य दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए आवश्यक नमूने जांच लैब भेजे। बुलंदशहर नगर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा विशाल और भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को लेकर पूरे नगर को तिरंगे से सजे तोरण द्वारों और भारत के वीरों और आदर्श नेताओं के होर्डिंग से सजाया गया। यात्रा में सबसे आगे हाथों में तिरंगा लेकर सेवानिवृत्त सैनिक चले, जबकि हजारों स्कूली छात्र छात्राएं तिरंगा यात्रा में शामिल। फतेहपुर के जाफरगंज थाना क्षेत्र के दलेल खेड़ा गांव में जमीन हड़पने को लेकर धोखाधड़ी का मामला। विधवा अफसाना ने जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में अपने जेठ रईस अहमद और 80 वर्षीय ससुर सत्तार खां को इलाज के बहाने ले जाकर जमीन का बैनामा कराने का आरोप लगाया। आरोप है 6 फरवरी को गाटा संख्या 816 और 812 की जमीन। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन। तिरंगा यात्रा में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान स्कूली बच्चे हाथों में 100 मीटर लंबा तिरंगा लेकर आगे बढ़े, लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री और के खिलाफ लगातार अभियान, पुलिस को सफलता मिल रही। लक्सर कोतवाली पुलिस ने भिक्कमपुर क्षेत्र से एक व्यक्ति को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक बुधवार 12 अगस्त को टीम क्षेत्र में गश्त लगा रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली और कार्रवाई की गई। हरिद्वार में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नगर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 12 और 13 अगस्त की रात दुधियावन तिराहे के पास चेकिंग के दौरान एक युवक को 12.06 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी गीत कुटीर आश्रम की ओर से पैदल जा रहा था, जिसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए तलाशी ली गई। कानपुर के मकनपुर कस्बे में इंसानियत और संवेदनशीलता की मिसाल पेश करने वाला मामला सामने आया। कलेक्टर बंगले के सामने एक छुट्टा गौवंश अचानक गहरे कुएं में गिर गया।
वहां काफी देर तक फंसा रहा, जहां जानकारी मिलने पर कस्बे के कुछ युवाओं ने मौके पर पहुंचकर बेजुबान जानवर को बचाने का जिम्मा उठाया। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत डोंगरगांव पुलिया के पास नहर में मिली अज्ञात महिला की अंधी हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश किया। दुष्कर्म के केस में राजीनामा न करने से नाराज प्रेमी संतोष ठाकरे ने अपनी ही 23 वर्षीय प्रेमिका विनीता की कार में ब्लेड से गला काटकर हत्या की थी। शव को नहर में फेंक दिया था। नैनपुर में देशभक्ति के जज्बे के साथ एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। मंडी प्रांगण से शुरू होकर यह शानदार यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जेआरसी मैदान पहुंची। भव्य आयोजन में कैबिनेट मंत्री संपत याउके ने भी विशेष रूप से शिरकत की। हाथों में तिरंगा थामे हजारों स्कूली बच्चे और आम नागरिकों ने देश की एकता और अखंडता का बड़ा संदेश दिया। महोबा के छिकहरा गांव में शमशान घाट नहीं होने से ग्रामीणों ने सड़क पर महिला के शव की चिता लगा दी, जिसके चलते गांव की मुख्य सड़क पर जाम लग गया, जिसमें स्कूली बच्चे फंस गए। इस दौरान ग्रामीणों ने शमशान घाट के लिए जमीन आवंटित नहीं होने का आरोप लगाया। सड़क पर ही अंतिम संस्कार करने पर अड़ गए। करीब 3 घंटे बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। यूपी के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट यूपी T20 लीग सीजन 4 की उल्टी गिनती शुरू। लखनऊ में कैप्टन मीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन। इस दौरान टूर्नामेंट को लेकर जानकारी दी। बताया गया लीग में 34 मुकाबले होंगे। विजेताओं के लिए 3 करोड़ रुपए का प्राइस पूल रखा गया। इस लीग का प्रसारण दुनिया के 150 देशों में होगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर में समाजवादी पार्टी पर तीखा जुबानी हमला बोला। डिप्टी सीएम सपा प्रमुख अखिलेश यादव के व्यवहार को सीधे तौर पर बहुरूपिया कहा। उन्होंने आरोप लगाया सपा के शासनकाल में हर घर में माफिया और गुंडा था, जहां ब्रजेश पाठक ने दावा किया 2027 में भी बनेगी भाजपा सरकार। उत्तराखंड के हरिद्वार में कावड़ मेले के समापन के बाद अब पिरान कलियर में शुरू हो चुके 758वें सालाना उर्स को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। देश के कोने कोने से आने वाले लाखों जायरीनों की सुरक्षा, यातायात, पार्किंग के लिए पुख्ता इंतजाम। पूरा मेला क्षेत्र 4 जोन और 16 सेक्टर में बांटकर। डोईवाला में बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग ने तिरंगा साइकिल रैली निकाली। रैली को कमांडेंट गजेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां जवान हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रभक्ति का संदेश देते नजर आए। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। नगर चौक पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर जवानों का स्वागत किया। बैरसिया में विधायक विष्णु खत्री के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय से शुरू होकर कृषि उपज मंडी में इस यात्रा का समापन। हाथों में तिरंगा लिए हजारों युवाओं और आम नागरिकों ने देशभक्ति के नारों से माहौल गुंजायमान कर दिया। विधायक विष्णु खत्री ने युवाओं से देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड अंतर्गत दुर्गम वनांचल इलाकों में बारिश के मौसम के साथ बीमारियों का प्रकोप तेजी से फैल रहा। दूषित पानी और संक्रमण के चलते पिछले 1.5 महीने में 9 मासूम बच्चों की मौत। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुंडे कसा, मछुरदा, अडोरी और बोंदारी जैसे आदिवासी बाहुल गांवों में स्थिति बेहद चिंताजनक है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भीमताल में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाए जाने पर खीमानंद शर्मा का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। रामलीला मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी मौजूदगी रही। इस दौरान खीमानंद शर्मा ने संगठन को मजबूत करने की बात कहते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी के संकेत दिए।